और आज मैं 20 साल बाद गर्व से कह रहा हूं, दुनिया का हर उद्योगपति, दुनिया का हर बड़ा सेलिब्रिटी तरसता है रात दिन कि हमारे बच्चों की सोच बड़ी हो जाए। और मां कसम, इस स्टेज से छोटी मुंह बड़ी बात कह रहा हूं, आने वाले 5 साल में पूरी दुनिया अपने बच्चों की सोच अगर बड़ी करवाने के लिए भेजेगी तो सिर्फ यही इंडस्ट्री है जहां सोच बड़ी होगी और दुनिया में कोई जगह नहीं, यही इंडस्ट्री है। भाइयों बहनों, पूरे विश्व में हमारे देश के नौजवानों ने भारत की पहचान को बदल दिया है। विश्व भारत को क्या जानता था? ज्यादा नहीं, अभी 25-30 साल पहले तक दुनिया के कई कोने से ऐसे थे जो हिंदुस्तान के लिए यही सोचते थे, तो ये तो सपेरों का देश है, ये सांप का खेल करने वाला। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। का हो जाता है तो घर के बड़े बुजुर्ग बार बार सुनाते हैं कि अब समय आ गया है, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। और मुझे पक्का विश्वास है, आप जब यहां से घर अब जाओगे जरा मिलने के लिए माता पिता को, तो पहला यही सुनोगे कि भाई अब मेरा काम पूरा हो गया, अब अपने पैरों पे खड़े हो जाना। हर माँ बाप यही कहने वाले हैं, और अगर देर कर दी तो बार बार सुनने को मिलेगा। घर के बड़े बुजुर्ग माता पिता ऐसा इसलिए करते हैं ताकि आप आत्मनिर्भर बने, आप अपने सामर्थ्य को पहचाने, आप सपने देखें, उनको संकल्प में परिवर्तित करें और जी जान से उसे सिद्ध करके रहें। हमारे भारत ने भी तो आजादी के बाद अपनी यात्रा नए सिरे से शुरू की थी। जब देश की आजादी को 25 साल हुए, तब तक हमें भी अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए बहुत कुछ कर लेना चाहिए था। तब से लेकर अब तक बहुत देर हो चुकी है। देश बहुत समय गंवा चुका है, बीच में 2 पीढ़ियां चली गई, इसलिए हमें 2 पल भी नहीं गंवाना है। साथियों, मेरी बातों में आपको अधीरता नजर आ रही है और बहुत स्वाभाविक है कि आपको अधीरता लगती भी होगी, लेकिन मैं चाहता हूं, और जब आज कानपुर की धरती पर आपके बीच में आया हूं, तो मेरा मन करता है आप भी इसी तरह आत्मनिर्भर भारत के लिए अधीर बने। आत्मनिर्भर भारत पूर्ण आजादी का मूल स्वरूप ही है, जहां हम किसी पर भी निर्भर नहीं रहेंगे। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, एवरी नेशन हैज ए मैसेज टू डिलीवर, a mission to fulfill, our destiny to reach। यदि हम आत्मनिर्भर नहीं होंगे तो हमारा देश अपने लक्ष्य कैसे पूरे करेगा, अपनी डेस्टिनी तक कैसे पहुंचेगा। साथियों, आप ये कर सकते हैं, मेरा आप पर भरोसा है। और मैं जब आज इतनी बातें कह रहा हूं, इतनी चीजें कर रहा हूं, तो मुझे उनमें आपका चेहरा नजर आता है। आज देश में जो एक के बाद एक बदलाव हो रहे हैं, उनके पीछे मुझे आप ही का चेहरा नजर आता है। आज जो लक्ष्य देश तय कर रहा है,
उसकी प्राप्ति की शक्ति भी देश को आपसे ही मिलेगी। आप ही हैं जो ये करेंगे और आपको ही करना है। देश ने किस तरह काम किया है? पिछले 7 सालों में देश में स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जैसे प्रोग्राम शुरू हुए, अटल इनोवेशन मिशन और पीएम रिसर्च स्कॉलरशिप के जरिए देश युवाओं के लिए नए रास्ते बना रहा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ फ्यूचरिस्टिक टेम्परामेंट की नई पीढ़ी को तैयार करने की शुरुआत हो रही है। एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ जिसके हजारों वीडियो आपको YouTube पर मिल जाएंगे। आज भारत में जितनी भी कंपनियां काम कर रही हैं, उनमें से टॉप 10 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कौन सी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, जितने भी YouTube पे इस तरह के वीडियो की लिस्ट बताई गई है, शायद उनमें से ऐसे वीडियो हो जिसमें अच्छे से कंपैरिजन करके अच्छे से जानकारी दी जा रही हो। हमने खुद ही इस टॉपिक पे वीडियो बनाने से पहले YouTube 150 से ज्यादा वीडियो को मैंने देखा है। बाद में उसमें से एक भी ऐसी वीडियो नहीं मिली जिसमें से प्रॉपर जानकारी दी गई हो। इसलिए ये वीडियो बनाना इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। अब वीडियो को फुल फ्लो में स्टार्ट करूं, इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं ताकि आपके माइंड में किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना आए। इसलिए भारतीय बाजार में सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो कर रही है टॉप 10 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की लिस्ट, यानी ग्रोथ की स्पीड सबसे ज्यादा हो किस कंपनी की है। क्योंकि शुरू की कोई भी कंपनी फास्ट ग्रो कर सकती है, क्योंकि शुरू में कंपनी के डायरेक्टर बड़े बड़े लीडर्स को डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं और बहुत से अच्छे लीडर को कंपनी के ऑफर देकर कंपनियों में शामिल करते हैं। जब बड़े बड़े लीडर अपनी टीम को लेकर शामिल होते हैं कंपनी में, किसी भी कंपनी के नई कंपनी की शुरू में ग्रोथ स्पीड ज्यादा हो सकती है, ज्यादा दिख सकती है। शुरू में 2-4 साल में कंपनी का ग्रोथ का आधार नहीं बनाया जा सकता है। इसी कारण से हमने यहाँ उन्हीं कंपनियों के ग्रोथ रेट के आधार पर रखा है जिन कंपनियों के मार्केट में 10 साल पूरे हो चुके हैं। इस वीडियो का उद्देश्य यह है कि जो लिस्ट बताने जा रहे हैं उसके आधार पर आप अपने फ्यूचर को बनाने के लिए सही डिसीजन ले सके। आपको कौन सी कंपनी में काम करते रहना चाहिए या आपको कौन सी कंपनी में काम करना चाहिए। इस लिस्ट को किसी भी एनुअल टर्नओवर के आधार पर नहीं बनाया गया है, यानी इस वीडियो में जो भी कंपनीज को रैंकिंग दी गई है उसका किसी भी कंपनी के एनुअल टर्नओवर से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि जरूरी नहीं है जिस कंपनी का एनुअल टर्नओवर ज्यादा हो उस कंपनी का ग्रोथ ज्यादा हो। देखा जाए तो एमवे इंडिया की टर्नओवर सबसे ज्यादा है, भारतीय मार्केट में उसकी ग्रोथ कुछ खास नहीं है। ये तो बड़ी दुख की बात है। यहाँ एक सिंपल सा लॉजिक है, जिस कंपनी की ग्रोथ की स्पीड ज्यादा होगी उस कंपनी का एनुअल टर्नओवर आज भले ही कम हो, लेकिन आने वाले कुछ ही वर्षों में उसका टर्नओवर ज्यादा हो ही जाएगा। आज मैं उन कंपनियों के बारे में बात कर रहे हैं जो आज नंबर 1 हो या ना हो, लेकिन आने वाले 10 सालों में नंबर 1 बनने वाली है, क्योंकि उनकी ग्रोथ की स्पीड ज्यादा है, यानी उन कंपनियों की भविष्य उज्जवल है। यदि आप इनमें से किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं या सोच रहे हैं मुझे नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि भगवान की जिस पे असीम कृपा और रहमत हो ना, वही लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। मैं आपको ईमानदारी से ना ये दिल पे हाथ रख के बोल सकता हूँ आज आपको। तो जिस बाद में ही मैंने एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करी थी। MLM जरूर ज्वाइन करना चाहिए। इस लिस्ट को बनाने के लिए mca.gov.in रजिस्टर्ड डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के नाम निकाले, जिसमें से 300 कंपनी थी। इसमें से 80% कंपनियां ऐसी भी थी जो 1 या 2 राज्यों में काम कर रही थी। सबसे पहले उन नामों को इस लिस्ट में से हटा दिया। कुछ कंपनियां तो रजिस्टर्ड थे, एक्टिव भी नहीं है। सबसे पहले हमने लगभग ऐसे 50 कंपनियों के नाम शॉर्ट लिस्ट किए जो पूरे देश में काम कर रही है। इनमें से 24 कंपनियां ऐसी है जिनको भारतीय बाजार में काम करते हुए 10 साल भी नहीं हुए थे। उनके भी नाम को
इस लिस्ट में से फिलहाल के लिए हटा दिए हैं। आने वाले वर्षों में उनका भी नाम इस लिस्ट में शामिल हो सकता है। अब बची ऐसी 26 कंपनियां जो पूरे भारतवर्ष में काम करती है। कम से कम 10 साल हो चुकी है इंडिया में काम करते हुए। दोस्तों 26 के 26 कंपनियां बहुत अच्छी हैं। बहुत सारे नेटवर्कर लाखों करोड़ों की इनकम करते हैं। हम आपको बताएंगे उन 26 कंपनियों में से कौन सी टॉप 10 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं जो सबसे फास्ट ग्रो कर रही है। उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए आए होंगे, चैनल को अभी कर लीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अपनी कंपनी का नाम लिखकर जरूर बताएं आप कौन सी डायरेक्ट सेलिंग में कंपनी में काम करते हैं। अगर आपको अपनी कंपनी पर गर्व है तो कमेंट बॉक्स में अपनी कंपनी का नाम जरूर लिखिएगा। इन लिस्ट को बनाने के लिए हमने सभी कंपनी के इबिडा रिपोर्ट के आधार पर बनाया है। इससे पहले वीडियो आगे देखें, ये जानना बहुत जरूरी है इबिडा क्या होता है। दोस्तों इबिडा का मतलब होता है, उसका फुल फॉर्म होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन। यह किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन को एनालाइज करने में मदद करता है। इसे आप आसान भाषा में ऐसे समझे कि किसी भी कंपनी का इबिडा अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब है यह है कि कंपनी की ग्रोथ की स्पीड भी बढ़ रही है। आइए देखते हैं किस कंपनी का इबिडा बढ़ रहा है। टॉप 10 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज कौन सी पोजीशन पे है। सबसे पहला टॉप 10th नंबर कंपनी टप्परवेयर। टप्परवेयर का हेड ऑफिस नई दिल्ली में है और इस कंपनी की इंडिया में शुरुआत 1996 में हुई थी। यह कंपनी पूरी दुनिया भर में 80 से भी ज्यादा देशों में काम करती है। लगभग 150 से ज्यादा इस कंपनी के स्टोर पूरे इंडिया के अंदर है और 500 से ज्यादा पिकअप सेंटर्स भी है। प्रोडक्ट रेंज की अगर मैं बात करूं, लगभग 100 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। यह कंपनी प्रोवाइड करती है 13.85% इबिडा के साथ यह कंपनी हमारे लिस्ट में टॉप 10 नंबर पे आती है। दूसरा नाम आता है हर्बल लाइफ का। हर्बल लाइफ इंडिया का हेड ऑफिस बेंगलुरु में है और इस कंपनी की इंडिया में शुरुआत सन 2000 में हुई थी। यह कंपनी पूरी दुनिया में 95 से भी ज्यादा देशों में काम करती है। इंडिया में इस कंपनी के लगभग 29 ब्रांचेस ऑफिसेज हैं। प्रोडक्ट रेंज की बात करें तो लगभग 25 से 30 प्रोडक्ट्स यह अपनी यह कंपनी इंडिया में सेल करती है। 18.61% इबिडा के साथ हमारी लिस्ट में 90 नंबर पे आता है। अगला नंबर है IMC भारतीय डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिसका हेड ऑफिस लुधियाना पंजाब में है और इस कंपनी की इंडिया में शुरुआत हुई थी सन 2007 में। प्रोडक्ट रेंज की बात करें तो लगभग 400 से ज्यादा 450 प्रोडक्ट यह कंपनी पूरी इंडिया में सेल करती है। 27.07% इबिडा हमारे लिस्ट में 8वें नंबर पे आता है। अगला नंबर है MI लाइफस्टाइल। MI लाइफस्टाइल भी एक भारतीय डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। इसका हेड ऑफिस चेन्नई में है और भारत में इस कंपनी की शुरुआत 2013 में हुई थी। इंडिया में इस कंपनी के लगभग 56 ब्रांचेज ऑफिसेज हैं और 350 से ज्यादा सेंटर भी है। प्रोडक्ट रेंज की बात करें तो लगभग 100 से 125 प्रोडक्ट यह कंपनी पूरी इंडिया में सेल करती है। 28.84% इबिडा हमारे लिस्ट में 7वें नंबर पे आता है। अगली कंपनी AWPL। AWPL भी एक भारतीय कंपनी है जिसका हेड ऑफिस दिल्ली में है और भारत में इसकी शुरुआत 2014 में हुई थी। 44.63% इंडिया में इबिडा के अनुसार हमारे लिस्ट में 6 नंबर पे आता है। अगला नंबर है सेफसॉप भी एक भारतीय डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिसका हेड ऑफिस नई दिल्ली जनकपुरी में है। इसकी शुरुआत 14 दिसंबर सन 2001 में हुई थी। प्रोडक्ट रेंज की बात करें तो 100 से 125 प्रोडक्ट यह कंपनी पूरी इंडिया में सेल करती है। 47.77% इबिडा के अनुसार हमारे लिस्ट में 5वें स्थान पे आता है। अगला नंबर आता है टाइजिन को TINS भी बोलते हैं। इस कंपनी का हेड ऑफिस दिल्ली में है और इस कंपनी की इंडिया में शुरुआत सन 2000 में हुई थी। प्रोडक्ट रेंज की बात करें लगभग 50 से 60 प्रोडक्ट यह कंपनी पूरी इंडिया में सेल करती है। 104.59% इबिडा के अनुसार हमारे लिस्ट में
4th नंबर पे आती है। अब बात करें टॉप 3 कंपनी का, बायोफैफ इस कंपनी की हेड ऑफिस फरीदाबाद में है और भारतीय बाजार में इस कंपनी की शुरुआत सन 2015 में हुई थी। प्रोडक्ट रेंज की बात करें तो लगभग 180 से 200 प्रोडक्ट यह कंपनी पूरी इंडिया में सेल करती है। 210.19 EBITDA के अनुसार हमारे लिस्ट में 3rd नंबर पे आती है। अब नंबर 2 पे इनैजिक इंडिया इस कंपनी का हेड ऑफिस बेंगलुरु में है और भारतीय बाजार में इस कंपनी की शुरुआत 2015 में हुई थी और 280.55% EBITDA के साथ दूसरे नंबर पे आती है। अब बात करूं दोस्तों सबसे नंबर 1 पे कौन सी कंपनी है, अब गेस कीजिए, कमेंट कीजिए दोस्तों, पहले तो कमेंट कीजिए नंबर 1 पे कौन सी कंपनी है। नंबर 1 पे कंपनी है DXN इंडिया का हेड ऑफिस चेन्नई में है और इस कंपनी की इंडिया में शुरुआत 2014 में हुई थी। यह कंपनी पूरी दुनिया भर में 100 से ज्यादा देशों में काम करती है। 578.15 EBITDA के अनुसार 1st नंबर पे आती है। यह उन कंपनियों की लिस्ट है जो भारत में सबसे ज्यादा ग्रो कर रही हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आती है तो कमेंट करिए दोस्तों, इस तरह की वीडियो आपको लेकर आने वाले हैं। सेकेंड वीडियो है दोस्तों सबसे बेस्ट कंपनी कौन सी है, उस कंपनी के भी बारे में बात करूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो हमारा आने वाला है कमाई के लिए भारत में 12 बेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कौन सी है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।